हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी को लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। आज हम लोग मुहावरों को पढ़ेंगे। कुछ फ्लैक्स कार्ड हैं, उस फ्लैक्स कार्ड की सहायता से हम लोग कुछ मुहावरे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मुहावरे के अर्थ और उनके वाक्य को जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जान लें कि मुहावरा कहते किसको हैं। तो ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, यानी ऐसा मुहावरा जो दिया हुआ है लेकिन उसका अर्थ वो नहीं हो, उसका अर्थ कुछ और हो, वो मुहावरा होता है। यानी जो दिया होता है उसके अलावा उसका दूसरा अर्थ निकले, वो मुहावरा होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को चालू करें और जो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुहावरे के बारे में। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ फ्लैक्स कार्ड लिए हैं। उस फ्लैक्स कार्ड पर मुहावरे लिखा है और फिर उसके बाद उनका अर्थ लिखा हुआ है और फिर उसके बाद मुहावरों का वाक्य प्रयोग किया गया है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों से मिस हो जाएगा। तो इसलिए अंत तक वीडियो पे बने रहें। तो जो पहला मुहावरा हम लोग ले रहे हैं वो है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि 9 और प्लस 2 11 होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 9 2 11 होना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। 9 2 11 होने का मतलब है तुरंत भाग जाना। और जब इसका वाक्य में हम लोग प्रयोग करेंगे तो बनेगा पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। यानी पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी भाग गए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो ये पहला मुहावरा। इसके बाद अगला मुहावरा है मक्खन लगाना। यहाँ मक्खन लगाने से तात्पर्य ये नहीं है कि किसी चीज में मक्खन लगाया जा रहा है। जी नहीं, इसका अर्थ है किसी की चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना। तो जब इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बनेगा किसी भी सफलता पाने के लिए, यानी कभी भी सफलता पाने के लिए किसी को मक्खन नहीं लगाना चाहिए। यानी कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमको किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है पेट में चूहे कूदना। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पेट में चूहे कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, उछल रहे हैं, बल्कि पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है बहुत तेज भूख लगना। तो इसका वाक्य हम लोग बनाएंगे स्कूल से आते आते बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। यानी स्कूल से आते आते बच्चों को बहुत तेज भूख लग जाती है। इसके बाद जो अगला मुहावरा है वो है नाक कटना। यहाँ पे इस मुहावरे में जो लिखा है नाक कटना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की नाक कट चुकी है, अलग हो गई है। जी नहीं, बल्कि इसका मतलब है अपमानित महसूस करना। नाक कटने का मतलब है अपमानित महसूस करना। इसका वाक्य बनेगा शर्मा जी की नाक तब कट गई। यानी शर्मा जी तब अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे जब परीक्षा में उनके बेटे को नकल करते हुए पकड़ लिया गया। यानी शर्मा जी की नाक कट गई। अगला जो मुहावरा है वो है घी के दिए जलाना। यानी इसका अर्थ हुआ खुशियां मनाना। तो इसका वाक्य बनेगा कि राम जी के वनवास से अयोध्या लौटने पर घी के दिए जलाए गए। यानी जब राम जी वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या में बहुत ही खुशियां मनाई गई, यानी घी के दिए जलाए गए। अगला जो मुहावरा है वो है खून का प्यासा। खून का प्यासा होने से यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं है कि वो सिर्फ खून ही पीता है। जी नहीं,
उसका अर्थ है जानी दुश्मन होना। खून के प्यासे का अर्थ है जानी दुश्मन होना। और इसका वाक्य बनेगा, जय की क्या बात कर रहे हो, वह तो रमेश के खून का प्यासा हो गया है। यानी वो दोनों जानी दुश्मन हो गए हैं। इसके बाद जो अगला मुहावरा है वो है अंधे की लाठी, और इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। तो इसका वाक्य बनेगा, रुपेश ही अपने माता पिता के बुढ़ापे की अंधे की लाठी है। यानी रुपेश ही अपने माता पिता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। इसके बाद है अकल का अंधा होना, यानी मूर्ख व्यक्ति। अकल का अंधा किसे कहा जाता है? तो मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है। और इसका वाक्य क्या बनेगा, वह लड़का तो अकल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। यानी वह लड़का मूर्ख है, उसे कितना भी समझाइए वो मानता ही नहीं है। अब है मुहावरा अंगूठा दिखाना, और इसका अर्थ है इनकार करना। और इसका वाक्य बनेगा, सुरेश ने महेश को समय आने पर अंगूठा दिखा दिया। यानी सुरेश ने महेश को समय आने पर इनकार कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। अगला मुहावरा है अंगूठा चूसना, यानी बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। अंगूठा कौन चूसता है? जो बच्चों की तरह करता है। तो इसका अर्थ भी है यहाँ पे कि बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। इसका वाक्य बनेगा, कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। यानी कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक नासमझी वाली बातें करते रहोगे। अगला है मुहावरा अंगारों पर पैर रखना। इसका अर्थ है कठिन कार्य करना। और इसका वाक्य बनेगा, युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। यानी कठिन कार्य करके हमारे सैनिकों को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद अगला मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग थलग रहना। और इसका वाक्य बनेगा, अगर सभी लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने लग गए तो देश का क्या होगा। यानी सभी लोग जब अलग थलग रहने लगे तो इस देश का क्या होगा। अगला मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, और इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। इसका वाक्य बनेगा, किसी भी माता पिता के लिए गर्व की बात तब होती है जब उनका बेटा पैरों पर खड़ा हो जाता है। यानी वो कुछ स्वयं का करने लगता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। इसके बाद अगला है रोंगटे खड़े होना, यानी बहुत डर जाना। और इसका वाक्य बनेगा, अंधेरे में जाते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी अंधेरे में जाते ही राहुल डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला मुहावरा है छक्के छुड़ाना, और इसका अर्थ है किसी को बुरी तरह से हरा देना। इसका वाक्य बनेगा, मैच में सचिन ने सबके छक्के छुड़ा दिए। यानी उसने बुरी तरह से सभी को हरा दिया। अगला मुहावरा है जख्म पर नमक छिड़कना, यानी किसी के दुख को बार बार याद दिलाना। इसका वाक्य बनेगा, जब श्याम ने एक भिखारी को बुरा भला कहा तो राम ने कहा, हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। यानी किसी के दुख को बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए। जख्म पर नमक छिड़कना यानी किसी के दुख को बार बार याद दिलाना। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। तो इसका अर्थ होगा बहुत कम दिखाई देने वाला। जो बहुत कम दिखाई देने वाला होता है उसको मुहावरे में ईद का चांद कहा जाता है। और इसका वाक्य बनेगा, आजकल सुमन तो ईद का चांद हो गई है, दिखाई ही नहीं देती है।
यानी आजकल सुमन जो है बहुत कम दिखाई देती है, वो ईद का चांद हो गई है। अगला है अंगारे बरसना। अंगारे बरसना और इसका अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना। इसका वाक्य बनेगा जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। यानी जून मास की दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अंगारे बरसते हैं। आंखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा का मतलब बहुत प्यारा होना और इसका वाक्य बनेगा हर माता पिता के लिए उनके बच्चे आंखों के तारे होते हैं। यानी हर माता पिता के लिए उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आंखों के तारे होते हैं। जमीन आसमान एक करना, इसका अर्थ है किसी चीज को पाने के लिए खूब प्रयास करना और इसका वाक्य बनेगा परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए राधा ने जमीन आसमान एक कर दिया। यानी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए राधा ने क्या किया? जमीन आसमान एक कर दिया, बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। पानी पानी हो जाना, इसका अर्थ है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करना और इसका वाक्य बनेगा टीचर ने जब रोहन को क्लास में सोते हुए पकड़ा तो रोहन शर्म से पानी पानी हो गया। यानी टीचर ने जब रोहन को क्लास में सोते हुए पकड़ा तो रोहन को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह पानी पानी हो गया। अगला मुहावरा है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ हुआ पढ़ा लिखा न होना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब पढ़ा लिखा न होना। मोहन विद्वान था पर रमेश काला अक्षर भैंस बराबर था, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगला जो मुहावरा है वो है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। इसका वाक्य बनेगा चोर बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। यानी चोर बड़ी आसानी से पुलिस को धोखा देके भाग गया। इसके बाद है फूले न समाना। इसका अर्थ है अधिक खुशी का अनुभव और इसका वाक्य बनेगा कक्षा में पास होने की खबर सुनकर रोहित फूला नहीं समा रहा था। यानी उसको अधिक खुशी का अनुभव हो रहा था। उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकलवाना और इसका वाक्य बनेगा दफ्तर में बॉस की खुशामद कर नवीन ने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया। यानी दफ्तर में बॉस की खुशामद कर कर नवीन ने अपना काम निकलवा लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मुहावरे अभी बहुत सारे हैं और अगर हम लोगों ने सभी को इस वीडियो में सम्मिलित किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको यहीं पे अब समाप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को इसमें ले लिया है, उनके अर्थ जान लिए हैं और उनका वाक्य प्रयोग कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल ज्ञान विद जेएमडी को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।